हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। आशा करती है सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और नया साल आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने बाल कटा लिए अपने एज एन इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए कल। और बहुत सारे बच्चे शॉक्ड रह गए कि एकदम से मतलब मैम ने अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया। एक्सपेरिमेंट्स लाइफ में करते रहने चाहिए। खैर मेरा एक पर्पज़ होता है, मैं अपने जो बाल कटवाती हूँ वो मैं क्यों कटवाती हूँ, ठीक है, इतने लंबे बाल करके मैं फिर इतनी शॉर्ट लेंथ करवाती हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। ठीक है। आज की वीडियो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कल कि मैं पॉलिटी के टॉपिक्स और एग्रीकल्चर, आपका इकोनॉमिक्स का जो भी रह गया है पोर्शन, वो मैं टॉपिक्स बता दूंगी। तो आज उसी सीरीज़ में सबसे पहली वीडियो ये है। ठीक है, तो पॉलिटी के आज मैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ये नहीं है कि पॉलिटी का आप पूरा पढ़ के जाइए, इस टाइम पे पूरा पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है। तो एक मैं जस्ट क्विक रिव्यू में आपको फटाफट से टॉपिक्स बता देती हूँ अभी इस टाइम पे पॉलिटी के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था कि 1 जनवरी से मैं रिवीजन शॉर्ट्स डाला करूँगी। इन नेक्स्ट 30 डेज आपको रिवीजन करना है। और जैसा कि आपको पता होगा, आज मैंने जो टारगेट दिया है, आज फाइनली हमारा इकोनॉमिक्स के साथ जीएस पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ी बधाई है आप सबको भी। और ऑब्वियसली बात है, मुझे तो है ही है, लेकिन आप सबको भी है, क्योंकि आप सबने मेरे दिए हुए टारगेट्स मेटिकुलसली फॉलो किए विद एटमोस्ट डेडिकेशन। यू हैव डन इट। ठीक है, तो हम लोग देखिए टाइम से कितना पहले अपना जीएस का सिलेबस सब कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी में भी लास्ट पे ही चल रहे हैं, सिर्फ पर्यायवाची जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो खत्म हो गया। तो बस डिकोड से तो खत्म हो ही गया आज। एंड देन उसके बाद हर देवारी जी की बुक और जीसी बुक से, तो मतलब हम देखिए 40 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए, तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम रिवीजन कर पाएँ। मैंने बताया था कि 1 जनवरी से मैं रिवीजन शॉर्ट्स डाला करूँगी सुबह सुबह 8 बजे के करीब करीब। जो शॉर्ट्स सेक्शन होता है यूट्यूब में, उसी में डाल दिया करूँगी कि आज का टारगेट क्या है। डे वाइज में टारगेट दूंगी। मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मुझे उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी मैं करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी अराउंड 4000+ मेम्बर्स हैं। ठीक है, तो अगर उतना मैं अपने मेन टेलीग्राम चैनल की बात बता रही हूँ, मेंटोरशिप में तो अलग है। ठीक है, जो मेन टेलीग्राम चैनल में भी हैं, इतने बच्चे हैं, एटलीस्ट इतने बच्चे आप उस चीज़ को देखो और मुझे उस चीज़ पे कमेंट आना चाहिए कि यस मैम नोटेड डाउन द टारगेट, यस दीदी नोटेड डाउन द टारगेट्स एंड वील कंप्लीट इट अप। और रात के 10 बजे तक मुझे अपडेट चाहिए होगी। सेम आप उसी कमेंट सेक्शन में डालेंगे। अगर आप अपनी तरफ से इतना कर पाएँ, ठीक है, अगर आप देख पाएंगे उस वीडियो को, तो मैं तभी डालने वाली हूँ। मैं सिर्फ 2 दिन ये मैं देखूंगी। ठीक है, ऑन पायलट बेसिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को मैं डालूंगी और 2 जनवरी को। अगर दोनों वीडियोज़ प्रॉपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, ठीक है, ये नहीं है कि मतलब 100-200 ने देख ली और फिर उसके बाद, ठीक है ना, बिकॉज मेरा भी टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं कल अनाउंसमेंट पूरी तरीके से कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूंगी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ठीक है, चलिए फटाफट से पहले पॉलिटी के उस पर आ जाते हैं। बस मैं इतना ही बता रही हूँ कि मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है मैं उतना करूँगी। ठीक है, बट एग्ज़ाम सबका ही है, मेरा भी है, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग देखोगे उस चीज़ को, ठीक है, आप लोग पॉजिटिव रिव्यूज़ दोगे तो ही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को समझिए। मेरे लिए ऑब्वियसली बात है, मेंस के एग्जाम के बाद ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए फटाफट से पॉलिटी के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो आपको हर हालत में करना ही करना है, ठीक है, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे 1857 से पहले, यानी जितने भी एक्ट्स आए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट टिल योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, सबका आपको ओवरव्यू लेना ही लेना है, क्योंकि इन एक्ट्स में से पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। यूपीएससी में तो आता ही है, वो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि हाँ भैया ये किस एक्ट के अंडर था। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट या आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, इतने सारे हैं, 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एक्ट्स करने ही करने हैं, वो सीधे सीधे वन लाइनर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, ये आपको करना है सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी थी, ठीक है ना, हाँ क्रिप्स मिशन बीच में आ जाता है जैसे लूसेंट में है, लेकिन अगर वो क्रिप्स मिशन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री में, दोबारा पॉलिटी में देखने की जरूरत नहीं है बेमतलब। ठीक है, उसमें दिमाग नहीं खपाना है। ऐसे बहुत सारे रिडंडेंट टॉपिक्स आएंगे जिन पर हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें मेन पार्ट करना है, बिकॉज इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ पढ़ें। हम 10 में से 8 टॉपिक्स के हिसाब से, जैसे 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 टॉपिक्स आने हैं पॉलिटी में, तो उसमें से अगर हम 8 क्वेश्चंस कर ले जाएं तो हम बाकी 2 के पीछे बॉदर क्यों करेंगे, है ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्ट्स पढ़ लेना है। सेकंड नंबर पे आपको ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिस टाइम पे बनाना था, सारी चीज़ें करनी थी, वो A to Z आपको जो जो उन्होंने मतलब उस टाइम पे ले डाउन किया, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। प्रिजाइडिंग ओवर
जिन्होंने किया था, वो वॉज द पर्सन हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशंस एंड ऑल, वो आपको देख लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड टॉपिक, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर से ज़रूर देखना है, ये चीज़ किस कंट्री से ली है, ये चीज़ किस कंट्री से ली है। स्पेशली बाई कैमरल लेजिस्लेचर पे ज़रूर क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी पे ज़रूर क्वेश्चन आता है किससे लिया गया, ये नेशंस आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स, बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। उसमें से भी ये आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है उसमें से जो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सारे आर्टिकल सारे स्केड्यूल्स अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कईयों को ये दिक्कत होती है, मुझे जैसे मेल्स आता है कि सारे नहीं याद होते, बिल्कुल सारे नहीं याद होते, करने भी नहीं है। आपको मेजरली वो याद करने हैं जो पता है कि जिसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल आपका जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसमें से कौन सा पूछता है, वो वाला आर्टिकल पूछता है कि जिसमें बच्चों को आप प्रोहिबिट करते हैं कि आप फैक्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाती है, अरे आर्टिकल 24 या आर्टिकल 28, ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर आते हुए क्वेश्चन ये गलत करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स जिसका पता है कि आना ही आना है, अब जैसे सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंडर, राइट टू एजुकेशन क्या था, क्या इम्पिटस था, इस चीज़ से लिंक करके आपको ऐसे आर्टिकल्स याद करने, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब बात आती है सीधा सीधा कि आपको इसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या है, और अंदर घुसने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आपको अगर पार्लियामेंट पढ़ना है तो उसमें जैसे क्वेश्चंस होते हैं 0 आर, है ना, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है बस, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आपको लोकसभा राज्यसभा आपका ये करना ही करना है, ठीक है। पावर्स क्या होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, लोकसभा सांसद बनने की, राज्यसभा सांसद बनने की क्या होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर जो यूनियन काउंसिल है आपका, ठीक है, वो करना है। स्टेट्स कौन से उसमें डिफाइंड है, सिटीजनशिप आपका क्या है, वो सब, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आपको देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्स हुए थे, जैसे केशवानंद भारती केस था, ठीक है, गोलकनाथ केस था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्स जो आए हैं अभी इस टाइम पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला, करंट से लिंक करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका अधिनियम जो आया था 2023 वाला वो, ठीक है, और एक 106 के में अराउंड है ना वो चीज़, ठीक है, और एक आपका नारी शक्ति अधिनियम वाला, वो किस हिसाब से भैया कहाँ अमेंडमेंट हो रही है जाके, वो सारी चीज़ें। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हुई हैं वो एक अच्छा पॉइंट है, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर की पावर्स आप देख लीजिए, ओके, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड रिट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक और रह जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचायती राज। पंचायती राज में पक्का आता है क्वेश्चन, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो ये करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स ये सब बोलेंगे, अगर आप कर पाओ तो कर लो, नहीं तो इतना मोर देन इनफ है पॉलिटी में आराम से आपकी नैया को इस पार से उस पार ले जाने को, ठीक है। मेरा पॉलिटी सबसे बताऊं, सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई गंदा लगता है मुझे पॉलिटी लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस से प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ना बहुत पसंद है सब कुछ, बट ये जो रटाफिकेशन वाला पोर्शन होता है ना, ये क्रैमिंग वाला पार्ट, ये मुझे थोड़ा सा बुरा टाइप लगता है। अदरवाइज अराउंड बेराट्स वगैरह तो पढ़ी हुई है मैंने, वो अच्छी लगती है, वो एक कहानी के तौर पे सिखा रहा होता है ना, ये सब चीज़ें। बिकॉज आरओ के लिए फैक्ट्स याद करने, वो रट्टा मारने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। तो बस वो चीज़ है, कोई चीज़ पढ़ के याद करनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये रट्टा मारो बार बार तोते की तरह रटते रहो, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, बट आरओ वही मांगता है तो यही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे रात का टाइम आप बता दीजिए आपको रात में कब वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी आज रात में ही कंप्लीट कर दूँ, 31 से पहले पहले जितने भी टॉपिक्स हैं। अगर रहा तो मैं आज शाम को ही, मतलब मैं सोच रही थी रात में 9 बजे डाल दूँ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा आप बताएं मुझे रात में जो टाइम आपको सूटेबल लगे, क्योंकि मुझे भी अपना फिर पढ़ने, अपना भाई उस हिसाब से देखना है पूरा, ठीक है, पढ़ने का है ना, टाइम अपने लिए भी पूरा डिवोट करना है। देन उसके बाद कल होपफुली सेम टाइम पे यही 12:30 बजे इकोनॉमिक्स के मैं टॉपिक्स डाल दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टाइम एंड अराउंड मेरी तबीयत बस सही रहे, ठीक है, तो मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए ले आऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट 1 जनवरी से वो शॉर्ट वीडियोज़ में डालूंगी रिवीजन के टारगेट्स। अगर उस पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं सही मिला, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है, मैं बंद कर दूंगी, बिकॉज मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। सी प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। अगर मैं अपने मेहनत और अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट वो चीज़ आप लोगों को हेल्प तो करे। अगर आप लोग देखोगे ही नहीं तो इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं करूँगी क्यों, मुझे अपना तो पता ही है ना कि कैसे क्या करना है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए ठीक है, बाय बाय, और आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और बस ध्यान रखिए कि नया साल बहुत अच्छे नोट पे आप स्टार्ट करें, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच। मैं एक नोट आप लोगों के लिए भी डेडिकेट करूँगी कल की वीडियो में, बिकॉज कल लास्ट डे है इस साल का और इस साल मुझे आप सब लोग मिले, तो एक नोट आप लोगों के नाम, ठीक है।
बाय बाय। कितना भी कोशिश करती हूँ वीडियो लंबी ना हो, बट हो जाती है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते 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 खिंच ही जाता है। ठीक है, बाय, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम वंस अगेन।